हरिओम। नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत एकेडमी चैनल में मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में समाविष्ट व्याकरण के कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं में आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे संहिता परिभाषा नामक विषय। हम जानेंगे संहिता किसे कहते हैं, संहिता का अर्थ क्या है, यह सभी हम विस्तार से जानेंगे इस पाठ में। प्रारंभ करते हैं। सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। इन सूत्र में यानी जो सूत्र है यह, इन सूत्र में 3 पद हैं, परः सन्निकर्षः संहिता। परः का मतलब होता है अत्यंत। अत्यंत यानी अत्यधिक। क्या अत्यधिक, क्या अत्यंत? तो सन्निकर्षः। सन्निकर्षः यानी समीपता। अत्यंत समीप को संहिता कहते हैं। अत्यंत समीप को संहिता कहते हैं। मात्र सूत्र यही कहता है। परः सन्निकर्षः का अर्थ हुआ परः माने अत्यंत, सन्निकर्ष माने समीपता, संहिता यानी संहिता संज्ञा कहते हैं। अत्यंत समीपता को ही संहिता कहते हैं, यह सूत्र कहता है। वृत्ति क्या है? तो वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णानाम, वर्णों की, अतिशयितः अत्यंत, सन्निधिः समीपता संहिता संज्ञा स्यात्, संहिता संज्ञा कहलाती है। यानी वर्णों की अत्यंत सामीप्य को, अत्यंत समीपता को ही संहिता कहते हैं। आप हिंदी में देखें, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता यानी संधि कहा जाता है। वर्णों की, एक वर्ण यानी अनेक वर्ण हो, वो वर्णों की समीपता हो, जहाँ कहीं भी वर्णों की समीपता दिखाई देता हो, वहाँ पर संहिता संज्ञा होती है। जैसे हम आगे देखेंगे। और क्या कह रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि जब 2 वर्णों का उच्चारण बिना व्यवधान के किया जाए तो उसे संहिता कहते हैं। यानी 2 वर्णों का उच्चारण बिना व्यवधान के किया जाए तो उसे संहिता कहते हैं। यानी कोई बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए, 2 वर्ण होना चाहिए, 2 वर्णों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसे संहिता कहते हैं। जैसे उदाहरण है इति अपि। इति अपि, इति में अंतिम में ई है, अपि में अ है। ये दोनों का बीच में कोई व्यवधान नहीं है, दोनों वर्णों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो यहाँ इत्यपि, इत्यपि यह जो है यह संहिता संज्ञा का उदाहरण है। यानी यहाँ संहिता हो गई, यहाँ संधि हो गई। जैसे आप बार बार कहेंगे इति अपि, इति अपि, इति अपि, तो इत्यपि ही निकलेगा। तो यहाँ दोनों वर्णों के बीच में संहिता हो गई, संधि हो गई, तो इत्यपि बना। उसी तरह मधुअरि में मध्वरि इत्यादि शब्द बनते हैं। अस्तु, धन्यवाद।